तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 2 की मेडिसिन, जो कि है एसिटिक एसिड फ्रॉम एलन की नोट्स। तो एसिटिक एसिड को कॉमन नेम इसका क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या है? C4H3O3। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? इट इज़ अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लैक्स फ्लैबी मसल्स, फेस पेल एंड वैक्सी। इसमें ब्रैकेट में फेरम भी दी हुई है। तो ये जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो फेस है इसका पेल वैक्सी, यहाँ से हम इसको MCQ में पकड़ सकते हैं कि ये एसिटिक एसिड की ही लाइन है। पेल लीन पर्सन विद लैक्स फ्लैबी मसल्स एंड फेस पेल वैक्सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, जो कि एब्रोटैनम में ही ऐसी सिमिलर लाइन में देखने को मिली थी, इसीलिए ब्रैकेट में एब्रोटैनम, आइडम, सैनिकुलर, ट्यूबरकुलाइनम मेडिसिन भी दी गई है। अब आते हैं फिजिकल जनरल के बाद। तो क्या है? हेमरेज। हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड में। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बावल्स, यूट्रस, हर जगह से हेमरेज होगा। ब्रैकेट में इसमें फेरमेट और मिलीफोलियम भी दी हुई है। मेट्रोरेजिया है, विकैरियस, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस भी है। ठीक है, फिर आता है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी में मिलेगी एसिटिक एसिड में कि ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है आफ्टर इंजरीज। ब्रैकेट में सल्फ्यूरिक एसिड भी है, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स। फिर थर्स्ट की बात करें तो इंटेंस बर्निंग इनसेटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी। फर्स्ट है इंटेंस बर्निंग इनसेटाइबल, है ना, इन ड्रॉप्सी, टाइफस, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया बट नो थर्स्ट इन फीवर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें एसिटिक एसिड में नो थर्स्ट इन फीवर है, कि फीवर में कोई थर्स्ट नहीं होती है एसिटिक एसिड में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, है ना। ये लाइन है एसिटिक एसिड में, स्लीप्स बेटर ऑन द बैक, तो उसमें कौन सी मेडिसिन दी गई हुई है? आर्सेनिक। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिज्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। तो रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली में एसिटिक एसिड भी है, अमोनियम कार्ब भी है। फिर GIT की बात करें तो डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉप्सी, टाइफस, थाइसिस विद नाइट स्वेट्स, है ना। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सार बल्जिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, बर्निंग वाटर ब्रश है एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, है ना। इसमें लैक्टिक एसिड भी है, और सलाइवेशन अगर एग्रवेट हो रहा है नाइट में तो उसमें क्या है? मर्क्सॉल है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ट्रू ग्रुप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन। कफ विद इनहेलेशन में एसिटिक एसिड एंड स्पॉन्जिया है, लास्ट स्टेजेस ऑफ ग्रुप में दी जाती है। फिर क्या है? इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर व्हेनेवर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। ये इसका पॉइंट है एसिटिक एसिड का। फिर फीवर की बात करें, हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, नो थर्स्ट इन फीवर। तो इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक एसिड में फीवर में कोई थर्स्ट नहीं होती है। रिलेशन क्या है? इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर। ब्रैकेट में एमाइल नाइट्रोसम भी है, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम को ये एंटीडोट करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना एंड हैमरेज, आफ्टर डिजिटालिस एंड ड्रॉप्सी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड इट एग्रीवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लैक्सिस, मर्क्सॉल, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। तो रिलेशन के जो ये चारों पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फीवर में नो थर्स्ट इन फीवर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये कि ट्रू ग्रुप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन, जिसमें स्पॉन्जिया मेडिसिन भी दी गई है, और इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर, है ना, यूज्ड इन ग्रुप इन मैलिग्नेंट डिप्थीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या है? सार बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, ये इंपॉर्टेंट है।